तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इडियम फ्रेज बेस्ड आपको क्वेश्चन लेके शेयर कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, लैंडिंग दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर एन एक्सपीरियंस पायलट। यहाँ पे तो अंडरलाइन में कर दे, वहाँ पे आपको बोल्ड मिलेगा, ठीक। तो आपको उसमें से बताना है कि पीस ऑफ केक का जो परफेक्ट यहाँ पे इडियम होगा वो क्या होगा। तो ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है यहाँ पे इजी टू कंप्लीट, ठीक, इजी टू कंप्लीट। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई प्रैक्टिस हार्ड एट द डांस सेशन बट द एसिड टेस्ट विल कम, द मास्टर विल असेस आवर सोलो परफॉर्मेंस। अब एसिड टेस्ट का यहाँ पे जो परफेक्ट इसका इडियम होगा वो होगा इट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो चलिए यहाँ पे तो इडियम फ्रेज से रिलेटेड आपने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब आइए यहाँ पे देखेंगे बोल्ड। आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 से 4 5 आपका बोल्ड वर्ड मिलेगा, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे आपको बोल्ड मिलेगा। तो उन सब वर्ड को आपको देखना है कि क्या वो चेंज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को आपको चेंज करना है, या तो हो सकता है वर्ड मिस्टेक हो या फिर आपका सेंटेंस में जो भी एरर होगा उसको फाइंड आउट करना होगा, और वहाँ पे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो चेंज करना होगा। अब देखिए, आसाज फादर प्लेस्ड एन पोटैटो एन एग एंड सम टी लीव्स इन 3 सेपरेट वेसल्स विथ बॉइलिंग वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए। अब पोटैटो के साथ एन तो लगेगा नहीं, ये गलत है, ठीक है, और एक के साथ तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, ये पोटैटो यहाँ पे, अच्छा एन पोटैटो यहाँ पे हो गया। एक चीज़ यहाँ पे करना होगा, ए यहाँ पे भी एन एग नहीं बल्कि ए है, ठीक है, ए है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सुधार लीजिए, एन पोटैटो ए एग है। तो पोटैटो को आपको यहाँ करना होगा और एग को आपको यहाँ करना होगा। मीन्स की आसाज फादर्स प्लेस्ड एन एग और पोटैटो होगा, मीन्स की पोटैटो और एग आपका रिप्लेस होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, बुक्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टिल फॉर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू टूल इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड मोरल्स इन देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगा, तो बुक्स कैन बी हेल्पफुल टूल होगा, यहाँ पे इस टूल को यहाँ पे रखना पड़ेगा और इन स्टिल को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। हेल्पफुल टूल टू फॉर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू इंस्टिल इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड मोरल्स इन देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी बी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से ये चीज़ होगी। अब आइए यहाँ पे क्लोज टेस्ट बेसिकली आपका जो क्लरिकल एग्जाम में होता है वो होता है आपका स्टोरी बेस्ड होता है। अब यहाँ पे स्टोरी पढ़िएगा तो यहाँ पे स्टोरी जो कि एक पास्ट टेंस में है, सब चूँकि स्टोरी होता है हमेशा पास्ट टेंस में होता है। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट का यूज़ किया गया है, ठीक, राइट का यूज़ किया गया, सिर्फ साफ पता चला कि टेंस पास्ट का है। और ऐसे भी आपको स्टोरी में बताऊँ कि वो पास्ट में ही होता है। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट एवरीवन डैश एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। अब यहाँ पे क्या होगा, परप्लेक्स होगा, पजल्ड होगा, बिविल्डर होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पास्ट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जितने भी यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से एक पास्ट ये वाला वर्ड दिखा, बाकी सबका मीनिंग तो आपका वही होगा, हैरानी कर देने वाला या कोई उलझा देने वाला। तो इसमें जो पास्ट टेंस वाला वर्ड होगा वो होगा पजल। तो आपका बी नंबर इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, बिरबल बाक्ड एंड आंसर व्हाट द मैटर के साथ फिर क्या होगा, आपका वाज का प्रयोग होगा, मीन्स कि ई नंबर ऑप्शन होगा, व्हाट द मैटर वाज। ओके, यहाँ पे व्हाट द मैटर वाज की बात हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे वर नहीं होगा, प्लूरल तो है नहीं, ठीक है। पास्ट में होगा तो पास्ट में तो वाज भी होगा, वर भी होगा, लेकिन वाज होगा। ओके, एंड सो दे टोल्ड हिम द क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते कि हाउ मेनी क्रोज, एक स्टोरी था अकबर का, ठीक, जो अपने कोर्ट में अपने जो सभा में क्वेश्चन किया था, लेफ्ट एवरीवन पजल एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर, ठीक। उसका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक अकबर ने एक क्वेश्चन पूछा गया और उसका जवाब सबसे मांगा। तो बिरबल वहाँ पे आया और पूछा कि भाई बात क्या है। सभी अपने में उलझे हुए थे कि भाई जो अकबर ने क्वेश्चन वो पूछा है उसका आंसर क्या होगा। तो फिर क्या होता है, वो फिर बताता है, वो वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई क्वेश्चन जो दिए हैं अकबर ने दिया है वो है कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। तो बिरबल को ये बात पता चलता है भाई कि क्वेश्चन ये है। तो बिरबल तुरंत इमीडिएटली वो स्माइल करता है, ठीक है, बिरबल इसमें इमीडिएटली स्माइल, उसे तुरंत हंसी आती है और अकबर के पास जाता है, वेंट अप टू अकबर एंड के बाद देखते हैं क्या इसमें फिल होगा, एंड अनाउंस्ड। चूँकि देखिए फिर से यहाँ पे आपको V2 चाहिए था, पास्ट टेंस वाला वर्ड चाहिए, तो आंसर होगा नहीं, डैजल होगा नहीं, शाउटिंग होगा नहीं और प्रोड्यूस होगा नहीं। तो यहाँ पे वेंट अप टू अकबर एंड अनाउंस्ड दैट द आंसर का जो अनाउंस होता है प्रोड्यूस नहीं होता, आंसर अनाउंस होता है। टू हिज क्वेश्चन वाज 21,523, ठीक है। व्हेन आस्क्ड
हाउ ही न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको पास्ट में चाहिए था वर्ड हाउ ही न्यू द आंसर, वो इस आंसर को कैसे जानता था। व्हेन आस्क हाउ ही न्यू द आंसर बीरबल रिप्लाइड, बीरबल तब बताया आस्क योर मेन द कोर्ट्स, मैंने आपके जो भी सभा में लोग बैठे थे द कोर्ट क्लोज रिलेटिव्स, तब आस्क योर मेन द कोर्ट्स, तो जो सॉरी यहाँ पे कोर्ट में जितने भी दरबार में बैठे हुए लोग थे उन सबको बताया कि द क्लोज रिलेटिव फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस लगता है छूट गया यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे कह रहा था द क्लोज रिलेटिव्स फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे कुछ सेंटेंस मिस है, मैं छूट गया, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर ज़्यादा हो जाते हैं आस्क योर मेन द कोर्ट द क्लोज रिलेटिव्स फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम, अगर यहाँ पे क्लोज मोर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि रिलेटिव्स फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम। कहने का मतलब अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है जितना उसने बताया कि यहाँ पे 21,523 से अगर ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि जो क्रो के कौवा के जितने भी रिलेटिव थे बाहर रहने वाले तो उनके सिटी में आकर विजिट किए हैं, तो इसकी वजह से उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इफ़ देयर आर फीवर, अगर कम पड़ जाए तो समझिएगा कि क्रोस आर विजिटिंग देयर रिलेटिव आउटसाइड द सिटी, तो अपने रिलेटिव के घर बाहर गए हैं, ठीक है। मीन्स कि बाहर से कोई आया है तो मीन्स कि उनकी संख्या बढ़ गई है, और यहाँ से अगर गए हैं तो इसका मतलब संख्या घट गया है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ सेंटेंस छूट गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि डैश विद द आंसर, चलिए फिर क्या है, डैश विद द आंसर अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विथ अ रूबी एंड पेरल चेन, ठीक। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, एंग्री, अब भाई आंसर उसको मिले तो एंग्री थोड़ी ना होगा, फ्रस्ट्रेट थोड़ी ना होगा, हर्ट थोड़ी ना होगा, सैड थोड़ी ना होगा, प्लीज्ड खुश होकर, चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेड की बात की, अगर आपको कोई उपहार देता है तो खुश होकर ही देता है ना, तो यहाँ पे फाइनली जो 5वां में आंसर होगा वो होगा डी। तो गाइज इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट को ईजी वे में भरते हैं। थोड़ा सा क्लोज टेस्ट को समझना भी होगा, थोड़ा ट्रिक इसलिए थे कि पास्ट टेंस की बात की तो पास्ट टेंस में आप देखकर भरेंगे, पॉजिटिव की बात हो रही तो पॉजिटिव रिप्लाई वहाँ पे होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही फिल होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव टेंस बेस्ड और आर्टिकल बेस्ड इस सबसे ही फॉर्म मतलब कि क्लोज टेस्ट में फिल होता है, ठीक है। अदर्स कहीं से कुछ नहीं होता है, आपका जितना भी होता है सब कहीं ना कहीं ग्रामर बेस्ड ही एक तरह से होते हैं। अब थोड़े से आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ग्रामर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में आपको मिलेंगे फिक्स्ड कंजंक्शन कनेक्टर, जो कि यहाँ पे टोटल 20 ये वर्ड यहाँ पे है, और इस वर्ड को आप रट लीजिए जो कि फिक्स कंजंक्शन कनेक्टर है। और इसका हमेशा एग्जाम में एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका फिलर हो गया, या इवन आपका पारा जमल में भी आपको कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, और ये कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 मार्क्स आपको पक्के करा देंगे, ये तो मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब आइए उन सारे कनेक्टर वर्ड के बारे में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ये कनेक्टर वर्ड है। जैसे दाव के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ऑल्दो के साथ एट का यूज़ होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वेन का यूज़ होता है। हार्डली और स्कार्सली अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। एज के साथ डॉट एज का यूज़ होता है, सो के साथ एज कनेक्ट होता है, लेस के साथ शुड होता है, और साथ में वर्ब 1 होता है, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो ओनली प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ होता है। टू के साथ टू का कंजंक्शन यूज़ होता है, सो के साथ दैट का। आगे और भी वर्ड है जिसको देखते हैं यहाँ पे, जैसे बिटवीन के साथ एंड का होता है, फ्रॉम के साथ टू का होता है, एल्स के साथ बट का, अदर या रादर के साथ दैन का, सच के साथ दैट का, वेदर के साथ और का, द सेम के साथ दैट का, बोथ के साथ एंड का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का। और एक सा एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन किया हूँ, तो आइए अब आपको एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दाउ ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे मैंने बताया दाउ, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं दाउ वर्ड है, दाउ के साथ यहाँ पे वर्ड जो कि गलत होगा, यहाँ पे बट की जगह पे क्या यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाया हूँ, और उसके पहले जो भी वर्ड था उसका जिक्र कर भी चुका था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे नो सूनर डिड। नो सूनर के साथ मैंने अभी क्या बताया, भले आपको इस सेंटेंस का अर्थ भी ना पता हो तब भी आप एक नज़र में देखेंगे नो सूनर के साथ हमेशा दैन का यूज़ होता है। यहाँ पे वेन का यूज़ गलत है, वेन के जगह पे क्या होगा, दैन का यूज़ होगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पे हार्डली के साथ देखेंगे तो हार्डली के साथ क्या यूज़ होता है, वेन का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है, ठीक है। हार्डली के साथ वेन का यूज़ सही है। कई बार आपको यहाँ पे दैन करके जो कि दैन यहाँ पे लिखा रहेगा एरर में, जो कि गलत होगा, दैन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा।
व्हेन आपका सही है। अब आइए यहाँ पे एज और एज का मैंने आपको बताया था कि एज के साथ एज का यूज़ होता है और एज के साथ एज का यूज़ होता है। तो एज का जो बात है यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, एज का एज के साथ यूज़ होगा जो कि पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव सेंटेंस में भी होगा। यहाँ पे देख लीजिए पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो एज का पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, निगेटिव में भी यूज़ होता है। लेकिन सो और एज का हमेशा किस में होता है यूज़? निगेटिव में होता है हमेशा। छठा वाले क्वेश्चन में देखिए ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, तो हमेशा ये निगेटिव में होता है। सो एज का कनेक्टिविटी जो होता है हमेशा निगेटिव में होता है, बल्कि एज की बात यहाँ पे की जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। आइए यहाँ पे बात करते हैं रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अभी मैंने सिखाया था आपको कि लेस्ट के साथ क्या कंजंक्शन आता है, विल नहीं होगा, यहाँ पे शुड होगा, ठीक है, SHOULD शुड। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ SHOULD, शुड का यूज़ होगा, विल नहीं होगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक। अब ये और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे दाऊ ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो अभी इसका जिक्र हो चुका था, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, बट नहीं होगा, एट होगा। एक बार रिपीट करा देता हूँ रिवीजन के तौर पे, नो सुनर के साथ क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे व्हेन नहीं होगा, क्या होगा, देन होगा। वहीं हार्डली के साथ व्हेन सही होता है। एज के साथ पॉजिटिव सेंस में होता है, एज जो कि नेगेटिव सेंटेंस में भी होता है। सो एज के साथ हमेशा पॉजिटिव, सॉरी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और लेस के साथ यहाँ पे विल नहीं बल्कि यहाँ पे शुड होता है। तो एक फटाफट एक रिव्यू आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते आते हैं, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड है, जैसे कि टू के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थक गया कि वो चल नहीं सकता है, तो यहाँ पे टू के साथ कनेक्टिविटी हमेशा टू का आता है। यहाँ पे प्रयोग सही है, यहाँ पे यूज सही है। ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे देखिए सो का कनेक्टिविटी किसके साथ है, दैट के साथ, तो सो डॉट 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 दैट का यूज़ होता है, जो कि यहाँ पे सही है। द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अभी मैंने सीखा था बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड का यूज़ होता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे बिटवीन रहेगा उसके बाद कई बार यहाँ पे टू लिखकर आपको बताया जाए कि टू लिखा रहेगा एरर में, द पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM टू 9 PM, तो ये टू यहाँ पे गलत होगा, एंड यहाँ पे सही होगा। उसी तरह यहाँ पे द पार्टी इज़ फ्रॉम डॉट 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 टू, ये सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम 7 PM टू के जगह पे कुछ और लिख दिया जाएगा, फ्रॉम 7 PM टू के जहाँ पे बिटवीन या इन कुछ भी ऐसा करके एरर दिया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है। अच्छा, नथिंग एल्स बट वाला यूज़ अभी बताया कि नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, ये सही है आपका सेंटेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई हैव नो अदर, ठीक है, नो अदर के साथ हमेशा क्या होता है, बट नहीं होता, नो अदर के साथ हमेशा देन का यूज़ करते हैं, ठीक। उसी तरह ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियल, तो बोथ के साथ हमेशा क्या कनेक्टिविटी होता है,